हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है विज्ञान की विफलता या वैज्ञानिकों की विफलता। विज्ञान कहे या वैज्ञानिक कहें, बात एक ही होती है। विज्ञान कहते हैं, विज्ञान जगत को वैज्ञानिक कहते हैं जिसने उसका आविष्कार किया। उसकी कुछ विफलता हम आपको बताने जा रहे हैं। ये नहीं कहते हैं कि विज्ञान की सब कुछ विफलता है। आज विज्ञान के बदौलत ही तो हम आप से साक्षात्कार हो रहे हैं, यूट्यूब पर प्रवचन कर रहे हैं, फेसबुक आदि सोशल मीडिया से बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ विफलता सुई की तरह चुभती है। वो विफलता क्या है? सर्वप्रथम लेते हैं पोलियो से। जब बचपन में हमें पोलियो का टीका नहीं लगा था तो लोग कहते थे, माता पिता के उस समय पोलियो का टीका का समय था, हमको पोलियो मार दिया, हम विकलांग हो गए, आज तक इस विकलांगता का अभिशाप झेल रहे हैं। लेकिन जब अब देखते हैं कि घर घर पोलियो का टीका लगता है, पोलियो के ड्रॉप पिलाया जाता है, इसके बाद भी जब अस्पताल में पोलियो का मरीज बहुत देखने को आता है, तो फिर ये टीका चलने का मतलब क्या हुआ? ये विज्ञान की विफलता है या सफलता? समझ में नहीं आता। उस वक्त जब मुझे नहीं पड़ा था या अन्य लोगों को नहीं पड़ा था तो लोग कहते थे कि पोलियो का टीका नहीं था, इसलिए विकलांग लोग हुए। लेकिन आज पोलियो का टीका, घर घर बच्चे को पोलियो का टीका लगता है, ड्रॉप पिलाया जाता है, तो पोलियो उन्मूलन हुआ कहाँ? फिर भी आज हर किसी को जब न तब कुछ न कुछ पोलियो का मरीज पेश ही आते हैं। यदि ये जड़ मूल से गया हुआ होता तो पोलियो किसी को भी नहीं होता। तो वैज्ञानिकों ने ये झूठी डंका क्यों पीटता है कि हमने पोलियो पर विजय प्राप्त कर लिया, पोलियो को उन्मूलन कर दिया? अगर पोलियो का एक भी पेशेंट ना होता इस पूरी जगत में, हॉस्पिटल में जाकर देखो, आज भी बहुत सारे पेशेंट मिल जाएंगे जिसे कल आज परसों भी मारा है पोलियो। तो ये आया कहाँ से? अब दूसरी लेख के चलते हैं चेचक का टीका। चेचक पहले बहुत संख्या में होता था, अब कम गया। अब मिनी पॉक्स होता है, बिग पॉक्स किसी को नहीं होता। बड़ी माताजी नहीं, छोटी माताजी होती है, लेकिन फिर भी तो हो रही है ना। फिर वैज्ञानिकों की इस चेचक का टीका, खसरा आदि का सफल कहाँ हुआ? जब जड़ से नहीं गया, उन्मूलन कहाँ हुआ? उसके बाद आइए मलेरिया का टीका। मलेरिया के लिए भी बहुत रोकथाम वैज्ञानिकों ने किया, फिर भी मलेरिया हो जाता है। फिर आपकी इस विज्ञान की सफलता हम कैसे माने? हैजा उन्मूलन। हैजा से सुनते थे कि गांव के गांव बर्बाद हो जाता था, बहुत सारे लोगों, ठीक है रोकथाम हुआ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को क्यों हो जाता है? जड़ से क्यों नहीं गया? अगर विज्ञान में इतनी ताकत होती तो उसको जड़ से ख़त्म कर देता, किसी को वो रोग होता नहीं। अब चल आइए कोरोना पर। कोरोना के लिए इतनी उन्मूलन के लिए दवाइयों पर खर्च हुआ जितने से पूरे दुनिया में रोड़ों का जाल बिछ जाता। खूब सुंदर चमचमाती विदेशी सड़कों की तरह हमारे देश में सड़कों की जाल बिछ जाती। हर गांव में कहीं नाले के कीचड़ नहीं लगते। परंतु कोरोना पर विजय कहाँ प्राप्त किया? उस पर विजय प्राप्त करने के लिए इतनी दवाओं पर खर्च हुआ, इतने पैसे खर्च हुआ, हर कोई कोरोना का टीका लगाया, फिर भी एक दो केस कोरोना का मिल ही जाता है। फिर हाल ही में सुनने में आया दूरदर्शन पर, ये मोबाइल न्यूज पर, कि दिल्ली में कोरोना हो गया तो फलानी जगह कोरोना हो गया। तो भैया मैं क्या कहूँ, वैज्ञानिक की विफलता या सफलता समझ में नहीं आता। विज्ञान विजय प्राप्त कहाँ किया, किस चीज़ पर किया? ये खर्च हमारा जो चल रहा है वो सार्थक है या निरर्थक है? जितना इन के उन्मूलन में खर्च लगा, अगर उतना रोड पर खर्च होता तो रोडों की जाल बिछ जाती, कहीं किसी गली नाली जो है सब चमचमाती ही विदेशों की तरह होता। पर अपना देश में आज भी कहीं खड़क है, कहीं नाले गंदे कीचड़ हैं, बदबू आ रहा है। ये सब सर सफाई पर अगर खर्च होता तो एक खर्च सार्थक होता। परंतु अगर रोग पर खर्च हुआ तो वो भी सार्थक है, इसको निरर्थक हम नहीं कह सकते हैं, परंतु उन्मूलन होना चाहिए। विजय तो हम वैज्ञानिक की तभी माने जब उस रोग का नामो निशान न रहे। अध्यात्म और विज्ञान की टक्कर में विज्ञानवादी लोग विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं।
लेकिन अध्यात्म कभी अपनी ढिंढोरा नहीं पीटता। अध्यात्म पर जिसका रिसर्च रहा है, जिसका अन्वेषण रहा है, वो शक्ति आज भी अध्यात्मवादियों के पास है जो विज्ञान में नहीं है। सांप के कटे हुए को इंजेक्शन विज्ञान लगाने के लिए सफल तो हुआ है, लेकिन वही कोबरा का गलत इंजेक्शन किसी दूसरे सांप पर पड़ जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके लिए भी सोच कर लगाना पड़ता है। लेकिन सांप झाड़ने वाला जो मंत्र के सिद्ध साधक हैं, चाहे गेहूं काटे, चाहे करैता काटे या कोई अन्य सांप काटे, उनके मंत्रों से वो जीवित हो जाता है। बिच्छू का दंश उन मंत्रों से खत्म हो जाता है, लेकिन बिच्छू का इंजेक्शन अगर किसी दूसरे काटे हुए को लग जाए तो वो रिएक्शन कर जाता है। तो विज्ञान सफल कहाँ है, मुझे बताओ तो जरा। विज्ञान की सफलता कहाँ है, विज्ञान की विजय कहाँ हुई? विज्ञान का पराजय है। ठीक है, बहुत क्षेत्रों में विज्ञान ने हासिल कर लिया है, जैसे हर लोगों के पास मोबाइल है, ये अच्छी है। बिना मोबाइल के हमारा भी काम नहीं चलता है, तो हम कहेंगे कि बिना मोबाइल के रेडियो, टीवी, लेकिन इस सब का साइड इफ़ेक्ट भी तो है। ज़रा इस 4G 5G मोबाइल को घंटों हाथ में रखिए तो हाथ झनझनाने लगता है। कान तर सटा के रखिए तो वहाँ पर बहरापन अनुभव होता है। आँखों के सामने हमेशा रखिए तो दृष्टिहीनता होती है, हमारी रोशनी भाग रही। पहले के उम्र में लोग 50-60 के बाद चश्मा पहनते थे, कि आज की उम्र में बच्चा बच्चा चश्मा पहनने लगा है। एक तरफ से हमारा मोबाइल तो सफल हुआ, मनोरंजन का कारण बना, दूसरी जानकारी का कारण बना, लेकिन तीसरे में क्या लिया? रोशनी पर प्रभाव डाल रहा है, बहुत सारी बीमारियां ला रहा है। विज्ञान सफल हुआ तो कहाँ हुआ, बताइए तो जरा। और भी बहुत सा गिनाऊँ तो समय ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन जो प्रमुख मुझे याद है वो गिनाया। आप भी सोचिए ज़रा और कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या हम सही हैं या गलत, विज्ञान सफल है या असफल।